अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलगश्त पिजन जोइया में तमाम दोस्तों को सलाम हो गया। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि एक नर के साथ 3 मादियाँ कैसे लगाई जाती हैं। तो एक दोस्त का कमेंट्स आया था उसमें कि सादिक भाई बच्चे सही, उसमें वो 3 मादियों से जो है ना वो बच्चे सही नहीं पालते और वो जो है वो बच्चे मर जाते हैं या ज़ाया हो जाते हैं। ऐसा नहीं है प्यारे भाई, क्योंकि अगर मैंने पिछली एक वीडियो में, काफ़ी पहले वीडियो में बताया था कि जिन बच्चों को आप ख़ुद अपने हाथों से शाम को जब दाना पानी कर लेते हैं और उसके पोटों में पानी भर देते हैं तो वो बच्चे कभी भी नहीं मरते। वो बच्चे बहुत सेहतमंद और अच्छे और तकड़े होते हैं। ये काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे बात बताई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को समझने के लिए फुल वॉच किया करें। दोस्तों आज मैंने कुछ सेटिंग चेंज की है। मैंने पहले वो सामने वाले पिंजरे रखे हुए थे और ये देखें मैंने सेटिंग चेंज की है। यहाँ कुछ सेटिंग की है सारे खानों में और यहाँ की है सेटिंग, ये देखें। और ये उधर से ये निकाला है उस खुड्डे में से, ये इधर रखा है मैंने। बारिशों का सीज़न चालू है, आप ज़मीन देख रहे होंगे। खैर दोस्तों, आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो आप लोगों को ये बताने का मकसद है कि शराज़ी जो है वो कहाँ से नस्ल चली, उसका क्या नाम है, उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, उसके पर कैसे होने चाहिए। आज मैंने आपको शराज़ी पिजन्स के बारे में फुल बताना है कि शराज़ी बेसिकली है क्या, शराज़ी पिजन है क्या, शराज़ी जो है वो किस शहर का नाम है, कहाँ से ये चले और कहाँ से ये नस्ल बनी। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। असल में शराज़ी कबूतर जो है ये सजावटी और नुमाइशी कबूतरों की ये जो नस्ल है अपने मुनफरिद कलर और डिज़ाइन की वजह से दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है और बहुत मकबूल हैं। इनका आबाई इलाका जो है वो शिराज़ है। ये ईरान में एक शिराज़ इलाका है, ये वहाँ से ये शराज़ी कबूतर जो है वो उसका जो है वो नाम चला। और माजी में इनको लाहौरी भी कहते थे, लाहौरी शराज़ी जो हैं इनको लाहौरी भी कहते थे। तो ये दरमियाने साइज़ का और मज़बूत जिस्म वाला कबूतर है और इसका जो साइज़ है, कद है वो 32 सेंटीमीटर और जिस्म की जो लंबाई है वो 35 सेंटीमीटर और वज़न तकरीबन 450 से 475 ग्राम होता है। ये मैं आपको आइडियल शराज़ी पिजन के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी जो चोंच होती है, चोंच से लेकर आँख तक थोड़ा ऊपर गोलाई बनाता हुआ, फिर आँख से लेकर गर्दन के एक तरफ दरमियान में ऊपर से नीचे और पीछे कंधे तक हिस्सा रंगदार होता है। दोस्तों सफ़ेद और रंगदार हिस्से के दरमियान तफरीक वाज़े होनी चाहिए। गर्दन के सामने वाला हिस्सा यानी सीना, पेट और टांगों के दरमियान का हिस्सा और दुम सफ़ेद होती है। माथा, सर, गर्दन के पीछे वाला हिस्सा, बालाई, कमर और जो इसके विंग्स होते हैं उड़ान वाले पर रंगदार होने चाहिए। आँखें गहरी मोटी होती हैं। आँखों के गिर्द कम मोटा लेकिन वाज़े रंग होता है जिसकी रंगत सुर्खी माइल होती है। चोंच दरमियाने साइज़ की और मज़बूत होती है जिसका रंग सुर्खी माइल सफ़ेद होता है और सीना चौड़ा गोल भरा हुआ होता है। गर्दन दरमियाने साइज़ की होती है और मज़बूत होती है। विंग्स चौड़े और उड़ान वाले पर लंबे मज़बूत दुम के ऊपर होते हैं। टांगें छोटी और मज़बूत होती हैं जिन पर सफ़ेद रंग के पर होते हैं जिनकी लंबाई 2 से 3 इंच तक होनी चाहिए। दोस्तों ये मैं जो आपको बता रहा हूँ आज, ये शराज़ी कबूतरों के बारे में बता रहा हूँ। फिर मैं आपको खालों के बारे में भी बताऊँगा। बेसिकली मेरा शौक़ तो खाल का है, लेकिन आज मैं आपको शराज़ी की मुकम्मल डिटेल बता रहा हूँ कि ये किस तरह का होना चाहिए। अब इसका जो रंग है
शराजी कबूतर जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, सुर्ख कलर के होते हैं, इसमें पीला मतलब पीला गोल्डन सा कलर होता है, सिल्वर होते हैं, जर्दी माइल सुर्ख रंगों में पाए जाते हैं। इसके अलावा मतलब स्याह कलर भी होता है शराजियों में, और भी एक दो कलर इनमें पाए जाते हैं। तो इनकी जो अफजाइश नस्ल है उसका मैं आपको बताता हूँ। जो अफजाइश नस्ल होती है कबूतरों की, ये 6 माह की उम्र में ना जवान हो जाते हैं। शराजी पीजन जो होता है ना जी, शराजी, ये 6 माह की उम्र में जवान होते हैं और 1 दिन के वक्फे से मादा 2 अंडे देती है। ये मैं इनकी अफजाइश के बारे में बताता हूँ कि इनकी अफजाइश जो होती है वो उसके बारे में मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। तो जो 6 जो है, अच्छा उसके बाद दोस्तों जो इनका दौरानिया जो होता है ना अंडों में से बच्चे निकलने का, वो 18 दिन से 22 दिन तक होता है। सर्दियों में 21-22 दिन होता है और गर्मियों में 18 दिन 19 दिन होते हैं। ये इनके अंडों में से जो बच्चे निकलने की जो एज होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो बड़ा अंडा होता है उसमें से अमूमन नर निकलता है और जो छोटा अंडा होता है उसमें से मादी निकलती है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होता, दोनों में से नर और दोनों में से मादियाँ भी निकल सकती हैं। 1 हफ्ते के अंदर नर और मादा दोनों के मादों में, यानी कि पीजन जो पैदा होता है उसमें एक बच्चा जो पैदा होता है, जो नर और मादी होती है, उसका 1 हफ्ते तक उसके सीने में मिल्क बन जाता है। अल्लाह पाक जो उसके अंदर है ना एक मिल्क बना देते हैं मादों में, पीजन के ना मिल्क पैदा होता है, जो कि बच्चों के लिए न सिर्फ मुकम्मल और मुतवाज़न खुराक होती है, बल्कि ये उनके इम्यून सिस्टम को भी फ़ाल करता है। 4 से 5 हफ्तों की उम्र में बच्चे खुराक खाने में ख़ुद मुख्तियार हो जाते हैं। यानी कि बच्चा जब सेल्फ़ होता है वो आप ये देख लें कि 4 या 5 हफ्तों में बच्चा सेल्फ़ हो जाता है जब बच्चा अंडे में से निकलता है। तो दोस्तों आज मैं शराजी पीजन के बारे में आपको जो है वो बता रहा हूँ। ये मैंने आपको उसकी उम्र और उनकी अफजाइश के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका दड़बा जो है वो किस तरह का होना चाहिए। जो इनके दड़बे होते हैं, मैं आपको आज मुकम्मल रिपोर्ट दे रहा हूँ पीजन्स की। ये ब्रीड करने के लिए इनका दड़बे का साइज़ क्या होना चाहिए वो मैं आप लोगों को उसके बारे में आज बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इनके लिए बनाया गया दड़बा इस तरह का होना चाहिए जिसमें ये बारिश, तूफ़ान और सर्द हवाओं से महफूज रह सकें। और ब्रीडिंग पन की पैमाइश का जो खाना होता है वो 2.5 × 2 फीट और ऊंचाई जो उसकी है 2.5 फीट होनी चाहिए। इनके लिए फ्लाइंग पन भी ज़रूर होना चाहिए, यानी कि इनके लिए थोड़ा सा आपको इस तरह का रखना चाहिए कि ये उड़ के अंदर जाएं, बाहर आएँ, तो थोड़ा सा इस तरह का इनको जो है ना एंजॉयमेंट देना चाहिए पीजन्स को। तो ये भी बहुत ज़रूरी है पड़ा। और दोस्तों इनका जो मौसम जो नहाने के हैं वो कबूतर जो होते हैं ना ये नहाने के बड़े शौकीन होते हैं। ये नहाने के शौकीन होते हैं। इनको मौसम में गर्मियों में नहाना भी बहुत ज़रूरी होता है, हफ्ते में 2 बार। तो उससे ये कबूतर जो है ना अच्छा रहता है। अच्छा अब आपको इनकी मैं ख़ुराक बताता हूँ कि एक परिंदा जो है वो औसतन कितनी खुराक खाता है या उसको खानी चाहिए तो वो सेहतमंद होता है। एक जोड़े की औसतन रोज़ाना, जोड़े की बात बता रहा हूँ, 90 ग्राम मुतवाज़न खुराक की ज़रूरत होती है। मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बताई थी खुराक के बारे में। 50 ग्राम 40 ग्राम जो है ना वो एक परिंदे की डेली की खुराक होती है और होनी भी चाहिए। तो दोस्तों आज मेरे कबूतर बहुत कम बार आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैंने इनको सबको खानों में बंद किया हुआ है बारिश की वजह से। ये इधर कुछ बाहर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इनकी जो है ये खुराक का मैंने आपको बता दिया। अब इनकी जो तभी उम्र होती है, यानी कि इनकी जो उम्र है, एज है, वो कितनी होती है। एक कबूतर की औसतन तभी एज यानी कि सेहतमंद एज जो है वो 14 साल है। 14 साल एक कबूतर ज़िंदा रहता है। ये 14 साल एक कबूतर की एज है। ठीक है जी, चलें जी आगे आपको बताते चलूँ। पूरी दुनिया में इसको सजावटी कबूतर की नुमाइश के मुकाबले होते हैं। इनके लिए नुमाइश पॉइंट्स की तफसील दर्जा झेल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी,
एक तो परों के रंगों का डिज़ाइन और मार्किंग 25 पॉइंट्स मिलते हैं। इनके जो परों का डिज़ाइन है उसके ऊपर आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं। और सर और आँखें और गर्दन इसके 20 पॉइंट्स होते हैं। जब इनकी नुमाइश होती है, इनकी जब आगे जो है ना वो परिंदों की जब नुमाइश की जाती है तो इनके जो पॉइंट्स मिलते हैं उनकी खूबसूरती के, अगर ये चीज़ें खूबसूरत हैं तो उनके पॉइंट्स मिलते हैं। रंग के पॉइंट्स मिलते हैं इनके 15, जिसामत के पॉइंट्स मिलते हैं 15, जिस्म की बनावट और पोजीशन 15 पॉइंट्स हैं। टांगे और टांगों के पर 10 पॉइंट्स, कुल पॉइंट्स होते हैं इनके 100। नुमाइश या ब्रीडिंग के लिए कबूतरों का इंतखाब जो है वो नुमाइश या ब्रीडिंग के लिए अब ऐसे कबूतरों का इंतखाब करें जिनमें दर्जा झेल बुनियादी खूबियाँ मौजूद हों। अगर आपने अपने कबूतरों को नुमाइश में डालना है या किसी भी ऐसे फेस्टिवल पर लेके जाना है, और उनमें मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या खूबियाँ होनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आज की वीडियो बहुत लंबी है, तो जब अब अच्छी मालूमात मिलेंगी तो वीडियो लंबी ज़रूर होगी। अच्छा, नंबर 1 जो है वो है सर बड़ा और गोल होना चाहिए। सर का कोई हिस्सा ज़्यादा चौड़ा, चिपटा या उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। गर्दन का साइज़ दरमियाना, कंधों के करीब, गर्दन चौड़ी मोटी होनी चाहिए। नाक, माथा, सर, गर्दन की पिछली तरफ रंगदार, ऊपर में सफ़ेद रंग का कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। आँखें बड़ी और गहरे रंग की होनी चाहिए। आँखों के गिर्द रंग कम लेकिन वाज़ा होना चाहिए। आँखों के ऊपर आँखों की गोलाई के साथ साथ सफ़ेद रंग की धारी होनी चाहिए। चोंच का रंग हल्का सुर्खी और माइल होना चाहिए। चोंच का रंग गहरा या ब्लैक नहीं होना चाहिए। चोंच का साइज़ दरमियाना होना चाहिए। आँख से लेकर कंधों तक गर्दन का एक तरफ सफ़ेद और रंगदार परों के वाज़े तफरीक होनी चाहिए और ये एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। गर्दन के सामने वाले हिस्से यानी कि सीने, पेट के सफ़ेद परों में रंगदार परों का कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। दुम चौड़ी और दरमियानी साइज़ की होनी चाहिए। दुम में कोई रंगदार पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये उन कबूतरों को बता रहा हूँ जो नुमाइश में लगते हैं, जिनकी नुमाइश की जाती है और उसमें वो इनामात लेते हैं, जिनके ऊपर मैंने पॉइंट्स भी बताए हैं। सीना चौड़ा गोल भरा हुआ होना चाहिए और मजमूई जिसामत गोल होनी चाहिए। कमर चौड़ी और दुम की तरफ हल्की ढलवान होनी चाहिए। टांगें चौड़ी या दरमियाने साइज़ की होनी चाहिए। टांगों के परों में रंगदार पर नहीं होना चाहिए और परों की रंगत चोंच और चमकदार होनी चाहिए। दोस्तों, ये मैंने आज आप लोगों को शराजी पिजन के बारे में बताया है, और जो कि शराजी पिजन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि शराजी कहते किसे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शराजी, जैसा कि ये मेरा एक परिंदा बैठा है, ये सिल्वर शराजी है। ठीक है दोस्तों, इसकी दुम वाइट है, पैरों पे बाल हैं, इसमें बग़ैर पैरों के बाल भी होते हैं। ये एक मेरा शराजी परिंदा बैठा है सिल्वर। अच्छा, इसमें मेरे पास लाल बैठे हुए हैं, ये देखें जी, इसने बच्चा दिया हुआ है खब्बा चप। पहले इसने दिए थे सज्जे चप, ये पवैया, ये भी शराजियों में शुमार होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मज़ीद, ये मेरे शराजी बैठे हुए हैं, नांग पेरे हैं, लाल बंद शराजी, जो मैंने एक नर के साथ 2 मादियाँ लगाई हुई हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया कच परे हैं, गुलदार हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी शराजी हैं, ये भी शराजी हैं, कलियारे हैं, लाल कलियारे शराजी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी दोस्तों, ये भी शराजी हैं। अब मेरे पास लाल हैं, सब्ज़ बंद हैं और सिल्वर कलर में शराजी हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे पास जो दूसरे स्याह शराजी हैं, वो उनका मुझे शौक़ नहीं है, वो है नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। स्याह में मेरे पास कलियारे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये चप बैठा हुआ है, ये कलियारी मादी है, 3 कली। ये देखें जी, इधर से ये देखें। ठीक है, स्याह में मैंने ये रखे हुए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आज की वीडियो ख़त्म हुई। आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए, थैंक यू। और अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाअल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।